नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग एसएससी जीडी में पूछा गया मैथ के प्रश्न देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। पहला चैप्टर देख चुके हैं नंबर सिस्टम का, आज दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें जितने भी प्रश्न दिया हुआ है सारे प्रश्न को एक ही वीडियो में फुल सोल्यूशन के साथ लेकर आएँ, तो आप इसे ज़रूर देखें, काफ़ी फ़ायदा करेगा एग्जाम में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है टाइप 1 का। टाइप 1 का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 18, 24 और 36 का जो है एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले 18 को आप तोड़ दीजिए इस तरह 2 गुना 3 गुना 3 गुणनखंड में से तोड़ दीजिए। 24 को भी तोड़िएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। 36 को तोड़िएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। अब एलसीएम बराबर जो होता है, एलसीएम जो है जो कॉमन है उसे एक बार लिख लिए। क्या है? एक बार लिखिए। इसमें से जो कॉमन है कितना है वो एक बार लीजिए। तो ये कॉमन है कितना, 3 कॉमन हो गया। अब इसमें से जो कॉमन है वो एक बार लिख लीजिए। क्या है? 2 कॉमन है तो ये 2 कॉमन है। ये 3 और 3 जो देखिए कॉमन है उसको अब 3 लिखिए, और एक जो 2 बच गया है वो लिखिए। यानी सबको 2 कॉमन वाला को एक जगह लिखना है, 3 कॉमन को एक बार, और जो बच गया उसे भी लिखें। तो ये हो गया कितना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया कितना हो गया, 72। 72 ही जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 1.2, 1.8, 2 और 2.5 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसे p/q के रूप में लाना है। क्या है? तो 12/10 हो जाएगा, ये 18/10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20/10 लिख सकते हैं क्योंकि 10 दूनी 2 बार में कट जाएगा, तो 20/10 कर दीजिए, आसान होगा। सबको p/q के रूप में ले आना है, और ये 25 बटा जो है वो 10 हो जाएगा। अब निकालने क्या कह रहा है, तो वो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर जो होता है p/q का वो क्या होता है, जो ऊपर है अंशों का जो है एलसीएम निकलेगा, और नीचे जो है हरों का क्या होगा, एचसीएफ निकलेगा। क्या है? एचसीएफ। इसमें जो ये होता है वो क्या होता है, हर होता है, और ये होता है जो क्या अंश होता है। तो अंशों का एलसीएम निकालना है, यानी 12, 18, 20 और 25 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और नीचे वाला के जो है 10, 10, 10, 10 में क्या है, एचसीएफ निकालना है। क्या है? एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ। तो ऊपर वाला के जब एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 गुना 9 गुना 25, और नीचे तो एचसीएफ 10 से होगा, यानी आएगा आंसर 90। क्या होगा? 90 आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 9/4, 21/10, 63/20 का एलसीएम ज्ञात करना है। फिर से p/q का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो 9, 21, 63 का एलसीएम निकलेगा, ऊपर वाला का एलसीएम निकलता है, और नीचे वाला के जो है वो क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। क्या है? एचसीएफ निकलेगा। तो ऊपर वाला के जब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 9 गुना 7 हो जाएगा, और नीचे का जो है वो 2 आएगा। क्या है? एचसीएफ 2 आएगा। कैसे एचसीएफ निकालते हैं, तो 4 को 10 से भागा देंगे, 2 बार में 8 है, 2 बच गया, फिर ये 4 उतार देंगे तो ये 2 बार में कट गया, यानी 2 से तो कट गया, लेकिन 2 को फिर से जो 20 से को टर्म है उसे देखें, ये भी 2 से कट जा रहा है, तो हमारा 2 जो है वो एचसीएफ आ जाएगा। तो 9 गुना 7/2 हो गया, यानी 63/2 आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27, 36, 56, 12 और 10 से पूरी तरह विभाज्य है। अगर कह रहा है कि न्यूनतम संख्या कौन सा है, एक कोई तो संख्या होगा ना जो इन सब से डिविजिबल हो जाता होगा। तो अगर प्रश्न इस तरह रहे स्टेटमेंट में तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये नहीं कि न्यूनतम संख्या देख के अपना एचसीएफ निकालने पे छोटा होता है वो करना है, नहीं, कौन सी संख्या जो इस सब से भागा देंगे तो पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। तो हमें एलसीएम निकालना है किसका, 27, 36, 56, 12 और 10 के। 27 को लिख सकते हैं 3 के क्यूब, 36 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर गुना 2 के स्क्वायर, गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। 56 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 7, 12 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो एलसीएम बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 गुना 5 गुना 7 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 7560।
7560। हमारा आंसर कौन सा आ गया? बी आ गया। चलिए अब प्रश्न में कह रहा है कि 7 का सबसे छोटा गुणज, 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है? क्या है? 4 शेष बचता है। 6, 9, 15, 18 का सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आ रहा है? 90। अब 7 के गुणज करना है। अगर मान लिया कि 90 और गुना के प्लस 4 जो है वो शेष भी बना है, तब ना 7 का गुणज आएगा। के का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 4 अगर हम रखते हैं तो हो जाएगा 9 चौ कितना? 9 चौ 36, 360। अब प्लस क्या है? 4 जो है शेष बचा वो होता कितना हो गया? 364। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को ध्यान देना है कि सबसे पहले एलसीएम निकालिए और 4 विभाजित करने पर शेष बचता, लेकिन वो 7 का सबसे छोटा गुणज है। तो जो हमारा एलसीएम आया है वो तो 7 से कटना चाहिए ना, तो वो गुना के हो जाएगा। अब कितना है जो 7 से कटेगा? 90 तो 7 से कट नहीं रहा, तो के गुणनखंड में ही होगा जब भी, क्योंकि 90 के गुणनखंड ही जो है वो 7 से कटेगा। लेकिन तब जब शेषफल जो है वो क्या करना चाहिए? 4 भी बचना चाहिए। अगर मान लिया कि ये इसमें देखते हैं तो ये इसमें कहाँ बच रहा है? 90 से अगर हम 7 से काटते तो एक बार 7 होता, 2 बचता 0, 7 दूनी 14, तो यह 6 शेषफल बच रहा है। लेकिन यह शेषफल 4 बचना है, तो कितने गुणनखंड तक करना है? तो यही 90 गुना के प्लस 4 किया गया है। अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से 9 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है? 4 से 9 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य छोटी से छोटी संख्या। तो 4 से 9 तक में 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सभी आता है, और छोटी से छोटी संख्या निकालना है। तो बस इसी का एलसीएम हमें निकाल देना है। तो जब इसको निकालेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा कितना? वो हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 के हो जाएगा 2520 हो जाएगा। क्या होगा? एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 2520। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिर्फ इसे एलसीएम निकाल देना। 36 और 45 से विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या को 10,000 से घटाया जाता है तो परिणाम क्या होगा? कह रहा है 36 और 45 से विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 4 × 9। अब यहाँ पर है 36 और 45 के पहले तो अथी निकाल लेना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकाल लेना है। तो कितना हो जाएगा एलसीएम? तो ये हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा? 180 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। 4 अंकों की जो है वो बड़ी संख्या है, वो क्या है? 9999। अब इसमें से जो है भागा दे दीजिए कितना? 180 से। 180 से अगर भागा, क्योंकि जो भी 9999 है वो 180 के मल्टीप्लिकेशन में ही आना चाहिए। तो अगर इसे 5 बार में करते हैं तो कितना हो जा रहा है? 900 हो रहा है। ये 99 फिर 9 लिखेंगे, फिर जो है इसे 5 बार में करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, यानी 99 जो है वो शेषफल बच रहा है। ठीक है ना? लेकिन कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की संख्या जो 10,000 से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? तो 99 अगर शेषफल है, अगर ये घटा दे, या फिर क्या होता है 180 में से 99 क्या करना है कि घटा के जो बचेगा जोड़ेगा, तो वो तो 5 अंक में चल जाएगा। तो यहाँ क्या करना होगा? सीधे 99 में से 99 घटा देते हैं, तो जो हमारा संख्या आ जाएगा वही संख्या जो होगा 180 से विभाज्य होगा, यानी 36 और 45 से भी विभाज्य होगा। 36 और 45 से भी विभाज्य हो जाएगा। अब 9900 तो आ गया, लेकिन कह रहा है कि वो संख्या 10,000 से घटाया जाए तो क्या हो जाएगा? तो 10,000 से 9900 घटाया जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना? 100। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। 2 अभाज्य संख्याएं x और y, x लेस देन जो है वो y का लघुत्तम समावर्त 145 है, तो 10x माइनस y का जो है वो मान क्या होगा? 2 अभाज्य संख्या x y है ना, x छोटा है y का, तो उसका एलसीएम क्या होगा? तो दोनों का गुना ही होगा क्योंकि अभाज्य है। तो 145 जो है वो 2 अभाज्य संख्या जो भी आप मान लीजिए, अगर मान लें कि 5 और 29 मान लेंगे तो इस दोनों के अभाज्य का गुणनफल जो है वो 145 के बराबर होगा। ऐसा करना है, 2 अभाज्य संख्या मानना है जो दोनों के गुणनफल जो है 145 के बराबर है, या x बराबर जो ये हो गया, y बराबर जो हो गया, क्योंकि y बड़ा है x से। तो चलिए x और y तो हमारे पास आ गया है।
प्रश्न में करा 10 गुना x यानी 5 और माइनस बाई 29, यही हमें निकालना है। तो 50 माइनस 29 कितना हो गया? 21 हो गया। तो आंसर आ जाएगा वो 21 हो जाएगा। 5 और 29 अपने मन से नहीं माने, क्योंकि अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं होता है, 7 जो होगा, और उसके बाद कितना होगा? तो होगा 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद क्या होता है 29। ये सब जो है वो अभाज्य संख्या है। तो इसी का जो 2 का गुणनखंड करेंगे वो 145 के बराबर आना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 4 घंटियां हैं 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां एक ही समय पर बजती है, कितने मिनट के बाद वह पुनः एक साथ बजेगी? काफ़ी ज़्यादा इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। तो चारों घंटियां जो दिया हुआ है 6, 8, 9, 10, इन सबको जो है एलसीएम निकाल लेना है। क्या है? एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। कितना? 360 आएगा। कैसे निकालेंगे? तो 6 बराबर 2 गुना 3 करेंगे, 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे, 9 बराबर होगा 3 गुना 3, 10 बराबर होगा 2 गुना 5। तो एलसीएम बराबर जो होता है वो क्या लिखते हैं? सबको लिख देते हैं, जो जोड़ा बैठता नहीं तो सबको लिखते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ये हो जाएगा 360। तो यही 360 जो है वो सेकेंड होगा। लेकिन पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद बजेगी, तो 360 में से 60 से भागा दे देंगे, 6 मिनट आ जाएगा। 6 मिनट बाद इन लोग फिर से एक बार 7 बजेगा। आंसर हो जाएगा 6 मिनट पर मिनट जो हो जाएगा, 6 मिनट पर ये बजेगा एक साथ पुनः। अगला है 9 बजे 5 घंटियाँ एक साथ जो है शुरू होती है। वे 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। किस समय घंटियाँ पुनः एक साथ बजेगा? अब क्या है ना, फिक्स कर दिया कि पहली बार जो है वो 9 बजे बजा है, अगले बार कब बजेगा? तो सेम वही प्रोसेस करना है। 12, 18, 24, 36 और 45 सेकंड पे बजता है, उसका जो है हमें एलसीएम ले लेना है। जब आप एलसीएम ले लीजिएगा इन सब को 12, 18, 24, 36, 45 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 360 सेकंड। इसमें भी जो है 360 सेकंड आ गया, यानी 6 मिनट। क्या है? 6 मिनट है। तो पुनः सभी घंटियाँ कब बजेगा? तो 9 बजे पहले बजा था, अब इसमें जो है 6 मिनट क्या करना है? ऐड कर देना है। तो अब हो जाएगा 9:06 मिनट में बजेगा। तो यानी हमारा जो होगा वो कब बजेगा? एएम में बजेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 3 धावक एक गोलाकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। वे सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 12 सेकंड, 15 सेकंड और 24 सेकंड लेते हैं। वे आरंभिक बिंदु पर पुनः किस समय जो है वो मिलेंगे? सुबह 6 बजे ये शुरू करते हैं। तो फिर से वही प्रश्न है, 12, 15 और 24 का जो है वो क्या है? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जो होगा 12, 15 और 24 का वो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, जो कि सेकंड में आ जाएगा। 120 सेकंड बाद वो पुनः मिलेंगे। तो कितना हो जाएगा? 120 सेकंड बराबर 2 मिनट, यानी 2 मिनट। तो आंसर जो हमारा है 6 बजे शुरू हुआ, अब 6:02 में ये लोग मिलेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो 11 का जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 3 अलग अलग क्रॉसिंगों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती है। 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बदलेगी? फिर से वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट को घुमा दे रहा है। एलसीएम निकालना है, 30, 40 और 60 का निकालना है। तो 30, 40, 60 का जो एलसीएम होगा वो 120 सेकंड होगा। क्या होगा? 120 होगा, यानी 120 सेकंड होगा। और ये बराबर है कितने? 2 मिनट के बराबर है। तो 30 मिनट में 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें बदलेगी। तो ये हो जाएगा 30/2। कितना है? 2 ही मिनट के अंतराल पे तो बज रहा है ना। 30 मिनट में 3 अलग अलग ट्रैफिक जो है क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट कितना? 30/2 कर देंगे, यानी 15 बार। कितना बार हो जाएगा? 15 बार हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो बी आ जाएगा। नेक्स्ट है टाइप 2 के प्रश्न। टाइप 2 के प्रश्न में करा है 258, 301 और 387 का महत्तम समावर्त ज्ञात करना। अब जो है वो महत्तम समावर्त निकाला जाना है। तो 258, 301 और 387 है। इन दोनों का अगर अंतर देखते हैं तो कितना है? 43 है। और इन दोनों के अंतर जो है वो क्या है? 86 है। ये कितना है? 884 ने 887, 387 है। इन दोनों का अंतर 86 है। अब एक का 43 है, एक का 86, इन दोनों का मासा निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
तो वो है 43, क्योंकि 43 गुना 2 86 होगा। आप इस तरह निकाल सकते हैं। एक और मेथड है 200, वही इसी को थोड़ा सा शॉर्ट करके नहीं लॉन्ग करेंगे तो होगा 258 को भागा देते हैं 301। कोई दो को पकड़ेंगे और इस तरह से भागा देंगे, एक बार में कटेगा 258, कितना हो गया 43 हो गया। ठीक है, 43 को क्या करना है कि इसे फिर से 258 में भागा देंगे, तो ये कितने बार में कटेगा ये देखना। तो अगर 6 बार में करते हैं तो 6 बार में 6 3 18 का 8 बाकी 1 6 4 24 1 25, ये कट जा रहा है, यानी 43 से तो हमारा इसमें आ गया। अब यही 43 को फिर से भागा देना है कितना 387 में, कितना 387 में। जब ये भागा देंगे तो ये हमारा जो है वो पूरी जो है वो कट जाएगा। कितना हो जाएगा, पूरी कट जाएगा। अगर 9 बार में देखिए 9 तिया 27 के 7 बाकी 2 हो गया, और 9 चौ 36 2 38 387, यानी 43 से जो है ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो हमारा जो HCF जो आता है वो 43 आएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, वो C हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2.16, 2.44 और 3.36 का सबसे बड़ा समान भाजक क्या है। समान भाजक यानी HCF जो है निकालना है। तो चलिए 2.16 के HCF जो होगा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3 गुना 10 के पावर -2 लिख देंगे, यानी दशमलव को हटा लिए 216 को सिर्फ ये लिखे हैं। 2.44 को जो है 2 के पावर 2 गुना 61 गुना 10 के पावर -2, और 3.36 के लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 3 गुना 7 गुना 10 के पावर -2। इसे गुणनखंड में तोड़ दिए। अब सबसे बड़ा समान भाजक यानी मसा बराबर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा जो सबसे कॉमन है। तो 2 के पावर 2 गुना 10 के पावर -2 जो कॉमन है, तो 2 के पावर 2 जो हो गया 4 हो गया गुना 4, इसे क्या कीजिए भागा दे दीजिए, कितना 10 के पावर -2 मतलब 100, तो होगा 0.04। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है 2091, 3485, 4879 का महत्तम समवर्त जो है x है। x के अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, तो इन सब का मसा निकाल दें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 3485 को में घटा देना है 2091, 4879 में घटा देना है 3485 को, और 4879 में घटा देना है 2091 में। तो ये जो हमारा आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है, तो आ जाएगा 697 गुना 2, एक आ जाएगा 697 गुना कितना आ जाएगा 2, और एक आ जाएगा 697 जो है वो गुना 4 आ जाएगा। तो यानी हमारे पास जो है सभी में कॉमन क्या आ रहा है 697, क्या है 697 आ जाएगा। और इन सब का अगर जोड़ेंगे तो 6 + 9 + 7 बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, बी 22 होगा। अब कहें कि 697 गुना 2 कहाँ से आ गया, तो ये आया जब इसे घटाते हैं तो 1394 आता है। तो 1394 को लिख सकते हैं ना 697 गुना 2, यहाँ भी इसे घटाने पर जो आएगा वो उतना ही आएगा। तो इसीलिए जो लिखा गया है कितना है, एक आएगा 697 गुना 1 आएगा। अगर मान लिया कि कितना है 697 गुना 2, ये 2 ही आएगा, और 697 गुना 4 आएगा। तो कॉमन कितना है 697, तो वही हमारा मसा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 328, 451 और 697 का महत्तम समवर्त क्या है, x है, तो x का मान खाली स्थान के बीच होगा। तो हमें क्या करना है कि x निकालना है, HCF निकालना है। पिछले जैसा प्रश्न है, बस उसका मान जो है जो ऑप्शन के अनुसार होना चाहिए। तो HCF किसका निकालना है, 328, 451 और 697 का HCF जो है निकालना होगा। तो इसके अगर देखिएगा इसको गुना करिएगा 41 गुना 8 तो ये आ जा रहा है, इसे कीजिएगा तो 41 गुना 11 तो आ रहा है। 697 को 41 गुना 17 कीजिएगा तो जो हो जा रहा है कितना 697। तो x बराबर HCF बराबर कितना आ जा रहा है, वो 41 आ रहा है। और 41 इनमें से किस में लाई कर रहा है, तो 40 और 44 के बीच में। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है 3/4, 7/8 और 9/20 का HCF क्या होगा। तो PYQ का जो होता है HCF वो क्या होता है, ऊपर वाला को करना है HCF और नीचे वाला को क्या करना है LCM करना है। बस वैसे ही कर दीजिए। 3, 7 और 9 का जो है HCF निकालना है और 4, 8, 20 का जो है LCM
निकालना है। तो 3, 7, 9 का जो है वो HCF आएगा, वो 1 आएगा। 4, 8 और 20 का जो है हमारा LCM आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आ गया, 20 आ गया। 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5 और 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 6 का महत्तम समवर्त क्या होगा। देखिएगा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5 आया वो है 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 6। इसमें अगर महत्तम समवर्त निकले तो सबसे इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, तो जो सबसे छोटा पावर है तो ये हो गया, एक उतार दिए 2 के पावर 3 अगुना ये 3 के पावर में से 6 आए 5 है तो ये कौन हो जाएगा 3 के पावर 5। जो सबसे छोटा है वही हमारा HCF में उतर जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5। सही जवाब हो जाएगा 18 के A हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थी के बाद अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच जो है वो 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक मतलब चॉकलेट और कैंडी की संख्या जो है वो समान मिले। क्या है, समान मिले। तो समान मिलने के क्या करना होगा कि वैसी में बांटना है जो HCF में आए, मैंने भागफल में आए, अति महत्तम समवर्त में आए। तो 1003 और 2703 के HCF निकालिएगा तो वो कॉमन आ जाएगा और इसका जो HCF निकालिएगा वो 17 के बराबर होगा। क्या होगा, 17 के बराबर होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C। रेंसन के पास 91 मीटर, 112 मीटर और 49 मीटर लंबाई के 3 लकड़ी के टुकड़े हैं। यदि वह लकड़ी को बराबर तख्तों में काटना चाहता है तो प्रत्येक तख्तों की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगा। तो फिर से 91, 112 और 49 का जो है वो क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। क्या है, HCF निकालना होगा। तो इन सबको जब HCF निकालेगा तो इसका हो जाएगा 13 गुना 7, इसका हो जाएगा 16 गुना 7 और इसका हो जाएगा 7 गुना 7। इन सब का जो है वो कॉमन क्या है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है। तो 7 जो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या है 7। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई वाली 2 रस्सियों को समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितना होगी, 21 मीटर और 42 मीटर को। तो सीधे 21 और 42 को क्या निकाल लेना है, HCF निकाल लेना है। तो HCF कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि 1 की दूनी 42 कट जा रहा है। आंसर जो हो जाएगा वो 21 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 मीटर हो जाएगा। 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगा, न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा। तो 15 मीटर और 12 मीटर के, तो सीधे सीधे 15 और 12 का क्या करना है, HCF निकाल देना है। तो वो हो जाएगा 3 मीटर। क्या हो, 3 मीटर। अब टाइलों का न्यूनतम क्या है, एक टाइल उतना होगा जो कि पूरे में फिलअप हो जाएगा, भरा जाएगा। तो टाइलों का न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा, न्यूनतम संख्या बराबर जो हो जाएगा वो पहले तो एरिया निकालना होगा, 15 गुना 12 यानी क्षेत्रफल निकाले, उसमें से 3 मीटर का है तो 3 इंटू 3 का इसका एरिया भी निकाल के उसे डिवाइड कर देना। ये जो 20 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, एक टाइल जो है वो क्या होगा, वर्गाकार है तो इस तरह का है, यानी अगर ये 3 का है तो ये भी 3 का है। तो सबसे पहले तो हमें कमरे का एरिया निकाल लेना है, उसमें से जो ये फिलअप कैल रहेगा इस तरह के भरा हुआ रहेगा तो कितने जो है वो हमें निकालना है, इस तरह के भरा हुआ रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 57, 93 और 191 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो है वो समान जो है शेष बचे। तो आइए सबसे पहले क्या है कि 93 माइनस अगर 57 करते हैं तो कितना आता है, वो 36 आता है। और 36 को लिख सकते हैं 18 गुना 2। उसी तरह 191 माइनस 93 करेंगे तो ये आएगा 98, इसको लिख सकते हैं 49 गुना 2। और 191 माइनस 57 करेंगे तो ये हो जाएगा 134, इसको लिख सकते हैं 67 गुना 2। इसमें कॉमन कितना हो रहा है, तो 2 आ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 2 ही है। क्या है, वो 2 आ जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा वो कौन सा, 2 आ जाएगा। 23 के B आएगा। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे संख्या 1658 और 2038 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 6 शेष बचते हैं। तो अगर ऐसे प्रश्न है तो सबसे पहले उसमें जो शेष है वो घटाना होगा। एक में 7 शेष है तो आ जा रहा है कितना, 1651, और एक में जो है 2038 में कितना, 6 शेष, तो ये हो जाएगा 2032। इन दोनों का अगर अंतर किया जाए तो 381 है,
जो कि 127 गुना 3 पड़ता है। तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 127। क्या होगा, 127 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जिससे संख्या इतना इतना को विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 6 शेष बचते हैं, तो वो है 127 है। दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में यदि उनका महत्तम समवर्त 7 है तो संख्या हमें ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा, संख्या जो है वो ज्ञात करना होगा। तो फर्स्ट संख्या जो है वो 11x है और सेकेंड जो है वो 13x है। अब मासा जो है वो दोनों का क्या होगा, x होगा, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 11 और 13 जो है वो अभाज्य संख्या हैं, तो मासा जो है वो x होगा। तो पहली संख्या जो होगा 11x बराबर कितना होगा, वो होगा 7 से गुना कर दीजिए तो वो 77 हो जाएगा। 13 गुना 7 कर दीजिए, ये हो जाएगा 91, यानी 77 और 91 हो जाएगा। कैसे हो गया, 11 13 का जो है वो अगर हम निकालेंगे क्या, तो वो आएगा x क्या आ जाएगा, SCF आएगा, और x बराबर जो है वो दिया हुआ है 7। यही 7 जो है दोनों में मान रख देना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीन संख्याएं 3:9:11 के अनुपात में है, उनका महत्तम समवर्त 29 है, वे तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पे है, कह रहा तीन संख्या, एक 3x के अनुपात में, 9x के अनुपात में, 11x के, और इस सब का SCF क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार x बराबर जो है वो 29 दिया हुआ है, तो मान रख दीजिए, तो वे तीनों संख्याएं ज्ञात किया है। तो 29 गुना 3, 3 गुना 29 बराबर 87, 3 गुना क्या है, 3 गुना 9 गुना 29 बराबर कितना हो जाएगा, 261, और ये जो है कितना, 11 गुना 29 बराबर कितना हो गया, 319। ये हमारा संख्या आ गया। ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कौन सा, ए। अब आइए टाइप थर्ड के प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका महत्तम समवर्त 4 है, इन संख्याओं का लघुत्तम समवर्त क्या हो जाएगा। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इसी फार्मूला पर लगभग क्वेश्चन बहुत सारा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा और गुना मासा होता है। क्या होता है, मासा होता है। अगर मान लें कि कोई संख्या ए है और एक संख्या बी है, दोनों का गुणनफल जो होगा LCM होगा और गुना SCF होगा, इसके बराबर होगा। अब इस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, काफ़ी ज़्यादा ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। इसी पर प्रश्न कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, एक का 4 है, तो LCM क्या हो जाएगा, तो LCM बराबर हो जाएगा 720/4। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो आ जाएगा कितना, 180 आ जाएगा, 180 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समवर्त 14 और उनका लघुत्तम समवर्त 490 है, तो पहली संख्या 70 है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो 70 पहली संख्या, उसका गुना दूसरी संख्या x होगा, बराबर है लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का गुणनफल। x बराबर हो जाएगा 14 गुना 490/70, है ना। तो ये कट जाएगा, 7 दूनी हो जाएगा, 49 दूनी क्या हो जाएगा, 98। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 के ए हो जाएगा। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका SCF और LCM जो है 8 और 40 है। तो 8 और 40 है, संख्याओं का गुणनफल बराबर जो हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर जो हो जाएगा LCM गुना SCF। क्या हो जाएगा, LCM गुना SCF, यानी 40 गुना 8 बराबर 320। क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, संख्या अलग अलग नहीं कह रहा है, संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 40 गुना 8 SCF गुना LCM, यानी 320। सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का LCM उनके SCF का 15 गुना है। दो संख्याओं का जो LCM है उनके SCF का 15 गुना है। LCM और SCF का योग 112 है। यदि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या है। यहाँ पर देखिए पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है 49, दूसरी संख्या जो है वो अननोन है। अब कह रहा है कि SCF जो है वो कितना है, तो x अगर LCM है उसका SCF बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो, अगर x है, सॉरी कितना है, x है, तो LCM बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, x गुना 15 होगा, क्योंकि 15 गुना है उसका। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। प्रश्न में क्या है, 15x + x बराबर जो है 112 दिया हुआ है।
तो x बराबर यहाँ से निकल जाएगा कितना, 7 है। अब मासा जो हो गया वो HCF जो हो गया वो 7 दिया हुआ है, तो LCM कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 7 105 हो गया। अब प्रश्न के अनुसार जो है पहली संख्या जो है कितना है, 49 है, और गुना क्या है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या यहाँ मान लीजिए बराबर क्या होगा, 105 गुना 7 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 105 गुना 7 गुना 49, ये होगा 7 से कट जाएगा और ये हो जाएगा एक बार में 7 और 7 बचे 35 15। आंसर हमारा आ जाएगा वो डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं 456 और 240 का महत्तम समवर्ग जो है वो 24 है तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समवर्ग क्या हो जाएगा। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी 456 गुना 240 बराबर LCM गुना 24। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 456 गुना 240 बटा 24, तो ये कट जाएगा 10 वर्ग में, ये हो जाएगा 4560। क्या होगा, 4560। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 140 है और उनका HCF और LCM 28 168 है, संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। यानी दो हमारे पास संख्या है, एक जो है वो x है और एक जो है वो y है। अब मसा जो दिया हुआ है, a जो दिया हुआ है दोनों का कॉमन होगा, वो कितना 28 दिया हुआ है, और y जो दिया हुआ है LCM वो कितना दिया हुआ है, तो वो 168 दिया हुआ है। ये हुआ HCF, ये हुआ LCM हुआ है। अब प्रश्न में कह रहा है कि ax प्लस y, मतलब जो है a कॉमन लिया, x प्लस y बराबर कितना हो जा रहा है, 140 है। क्या है, दोनों का योग कितना है, 140 है। a के जगह पर क्या है 28 रख दीजिए, और x प्लस y बराबर जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 140। x प्लस y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब ax y जो है 168 दिया हुआ है, x y बराबर जो हमारे पास कितना हो जाएगा 168, अब बटा क्या हो जाएगा, a के जगह पर क्या है 5 है, अच्छा ax y बराबर जो है 168 है क्या है, और a के जगह पर क्या है 28 है, तो 28 से हम भागा दे देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 6 बार में। यानी हमारे पास 2 आ गया है, एक आ गया x प्लस y बराबर 5 और x इंटू y बराबर जो है वो 6 आ गया है। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 3, अब y बराबर जो आ जाएगा कितना हो जाएगा 2, 3 और 2 जो हमारा निकल गया है। अब संख्याओं का अंतर निकालना है, संख्याओं का अंतर निकालना है, तो 28 इंटू 3 माइनस 2 कर देना है, तो 28 इंटू 1 यानी कितना हो गया, वो 28 आ गया। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, क्या हो गया 28 हो गया। क्यों अंतर 28 माइनस 3 हो गया, ax माइनस ay एक कॉमन लिया, x माइनस y यही ना है, तो a 28 है, x 3 है, y 2 है, आ गया 28। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 42 है और उनके लघुत्तम समवर्ग LCM और महत्तम समवर्ग जो है वो HCF है 1729 और 7, उन दोनों संख्याओं का योग जो है वो कितना है। तो यहाँ पर फिर से उसी तरह के प्रश्न को बनाना है, 7x और 7y, 7 इंटू x माइनस y जो है वो दिया हुआ है 42, क्योंकि वो संख्या है 7x और 7y है। तो x माइनस y बराबर जो हो जाएगा 6, पहला हो गया। दूसरा 7 इंटू XY, दोनों का गुणनफल जो होगा वो कितना LCM के बराबर होगा, तो वो है कितना 1729 है, कितना 1729। x बराबर कितना होगा 247, ये हमारा दूसरा आ गया। और पहला और दूसरा को हल कीजिएगा तो x बराबर जो है 19 आएगा, अब y बराबर जो है वो 13 आएगा। तो योग जो हो जाएगा संख्याओं का वो कितना हो जाएगा, तो 7x प्लस y था, तो 7x के जगह पर 19 प्लस 13 यानी हो जाएगा 7 गुना 32 बराबर 224। आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ग उनके महत्तम समवर्ग का 45 गुना है तथा लघुत्तम समवर्ग और महत्तम समवर्ग का योग 1518 है। यदि उन संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 9 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बस थोड़ा सा स्टेटमेंट इसमें लंबा है लेकिन प्रश्न जो है काफ़ी ईजी है। अब कह रहा है कि LCM बराबर जो है वो 45 और गुना कितना है HCF है, और LCM प्लस HCF बराबर जो है वो कितना है 1518 है, दोनों का जो है योग 1518 है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं
क्या है, यहाँ से अगर मान रख दीजिए एलसीएम बराबर कितना होगा, 45 जो है हमारा एचसीएफ है, प्लस 1 जो है क्या हमारा है वो एचसीएफ है, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ पे 15, तो एलसीएम बराबर इतना है, यानी 45 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 1518, यानी 46 एचसीएफ बराबर कितना हो गया 1518। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया, जब भागा देंगे इसमें 1518 सॉरी 1500 क्या होगा 1518 46, तो ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 33 बार में। प्रथम संख्या कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि 16 से विभाजित किया जाता है तो 18 बार में तो लगेगा, प्लस 9 शेष भी बचता है, यानी ये 297 हो गया। संख्या निकालें 16 गुना 18 प्लस 9 करेंगे तो वो संख्या निकाले 297। अब हमारे पास एचसीएफ आ गया कितना 33, एचसीएफ आ गया 33, तो ये 33 एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 33 गुना क्या करना है 45 करना है, तो ये एलसीएम आ जाएगा 1485। एक संख्या कितना है 297, तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर जो हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1485 गुना 33 बटा 297, कितना हो जाएगा 297। आंसर जो हो जाएगा काट पीट के 165 आएगा, क्या होगा 165। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 165, ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त जो है क्रमशः 420 और 6 है। यदि इन संख्याओं का योग 102 है तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। ऐसा प्रश्न पिछले में भी देखे थे। 6x y बराबर कह रहा है 420 है, अगर संख्या मान लिया कि x मानते हैं y मानते हैं तब, और x y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 6 गुना x प्लस y बराबर 102 है। संख्या जो क्या है 6x 6 क्या है y माने हैं, और 420 जो है इसका क्या होगा एलसीएम, ये एलसीएम है, क्या है एलसीएम है 6x y हो जाएगा। 6x 6y अगर संख्या है तो एलसीएम कितना हो जाता है 6x y, तो ये 420 है तो x y बराबर 70 निकल के आ गया। 6x प्लस y बराबर 102 जो है वो दिया हुआ है, क्या 102 जो है वो दिया हुआ है, x प्लस y बराबर हो जाएगा वो 17। ये सेकेंड इक्वेशन है और ये पहला इक्वेशन है, दोनों को हल करेंगे x बराबर 10 आएगा, y बराबर 7 आएगा। कह रहा है संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो 6 इंटू x माइनस y बराबर 6 और गुना जो है वो 10 माइनस 7 बराबर 3 हो जाएगा। 6 गुना 3 6 18, आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 36 नंबर का, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त जो है 47 है, उनका योग 188 है, तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। महत्तम समवर्त 47 है तो संख्या कितना होगा 47 ए और 47 बी होगा। इस तरह आप कीजिएगा तो आसान होगा, जितना महत्तम समवर्तक उसी को एक्स बाई में या ए बी में मान लीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि 47 ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 188, ठीक है। ए प्लस बी बराबर है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो गया 4। अब अभीष्ट जोड़े क्या हो सकता है, 1 3 हो सकता है ना, या 2 2 भी हो सकता है, लेकिन हमें तो निकालना आगे भी है क्योंकि तभी से हमें पता चलेगा कि ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं। तो अगर मान लें कि 1 का 3 रखते हैं तो 147 गुना 1 होगा, 147 गुना 3 होगा, यानी ये हो जाएगा 47 और 141, क्या हो जाएगा 47 और 141। तो ऑप्शन में भी जो है वो मैच कर रहा है, कौन सा वो हो रहा है सी कर रहा है। अगर मान लिया कि हम 2 2 रखते तो 47 गुना 2 करें 7 दूनी 14 4 दूनी 8 84, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। दो संख्याओं का गुणनफल 1890 है, संख्याओं में से 3 का अंतर है, तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। अब दो संख्याएं कौन कौन ए और बी है, ए गुना बी बराबर जो है वो 1890 है, इक्वेशन 1 हो गया। और दोनों का अंतर ए माइनस बी बराबर जो हो जाए 3, तो ए बराबर जो हो जाएगा 3 प्लस बी। आप समीकरण ए में मान रखेंगे, ठीक है ना, तो मान रखिए 3 प्लस बी और गुना बी बराबर 1890, तो 3b प्लस बी स्क्वायर माइनस 1890 इक्वल टू 0। बी बराबर इसे कैलकुलेट कीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो आ जाएगा 42। ए बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी 42 और 45 का अगर हम क्या निकालेंगे एलसीएम तो हमारा हो जाएगा 630, क्या होगा 630, जो कि आंसर डी हो जाएगा।
एक और मेथड है, उससे भी निकाल सकते हैं। ए और बी का लसा जो है, ए इंटू बी का लसा का गुणज है। तो 1890 केवल विकल्प डी में ही ऐसा होगा जो 630 से विभाजित हो रहा है। अगर कहा जाए, यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात किया, एलसीएम का जो है वो गुणज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो ए इंटू बी के एलसीएम का गुणज का होना चाहिए। तो 630 है जो 1890 से विभाजित हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा वो डी। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर से की बात करते हैं तो आइए यहाँ पर एक थोड़ा सोल्व कर दें। बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 1890 इक्वल टू 0 है। तो ये फार्मूला हो जाएगा, इसको क्या मानते हैं हम लोग, ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इस फार्मूला से हमें निकालना होगा, तभी ये निकल जाता है कितना, b बराबर 42। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याएं जो है वो 9:11 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 23 है तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। अगर एक संख्या 9x है तो दूसरा संख्या कितना 11x है, और 9x 11x के मसा क्या हो जाएगा, 9x और 11x के HCF क्या हो जाएगा, तो HCF जो है वो 23 हो जाएगा। क्या है 23, क्योंकि वो दिया हुआ है। x बराबर जो है वो क्या है 23 है। तो 11x माइनस 9x बराबर 2x हो गया, यानी 2 गुना 23 बराबर 26। यही हमारा क्या हो जाएगा, नहीं उसके बाद करें तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, 26 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 3 दूनी 46। तो आंसर है यही हमारा वो हो जाएगा 46b। तीन संख्याएं जो है वो 4, 9 और 13 के अनुपात में है। उनका लघुत्तम समवर्त 2340 है, उनका महत्तम समवर्त कितना हो जाएगा। यहाँ पर जो संख्याएं दिया हुआ है वो 4x, 9x और 13x है। इन सब का जो है एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, 2340 दिया हुआ है। यानी हमारे पास जो है 4 गुना 9 गुना 13 और गुना x बराबर 2340। तो x बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि यही हमारा होगा ना, जो 5 से अगर सब में गुना करेंगे, 4 गुना 9 गुना 13 गुना 5 करेंगे तो 2340 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास होगा वो 5 होगा। क्या होगा 5। तीन अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 120 है। निम्नलिखित में कौन से उन संख्याओं का महत्तम समवर्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि एलसीएम जो है वो कितना 120 है। 100 अतः मसा जो भी है 120 को पूर्णतः विभाजित करेगा। अब देखिए 40 जो है वो विभाजित तो कर रहा है, 20 भी विभाजित कर रहा है, 16 जो को छोड़कर सभी 20 का 15 विभाजित कर रहा है, लेकिन 16 विभाजित कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर 120 को हम 16 से काटेंगे तो 16 के कितना होगा, 16 पचे 80 हो जाता है, और 16 अगर 7 बार में करते हैं नहीं होगा, 7 7 का 42 के 2 और बाकी 4 7 4 कितना होगा, नहीं ये कटेगा ही नहीं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी होना चाहिए, क्योंकि अगर मसा निकलेगा तभी जब वो एलसीएम को पूरी विभाजित करेगा। तो आंसर हो जाएगा सी। 6 और 29 का लघुत्तम समवर्त x है। 6 और 29 का महत्तम समवर्त y है, तो x प्लस 4y का मान क्या होगा। तो 6 और 29 का जो है हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा, वो है 174, और 6 और 29 के एचसीएफ निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 174 प्लस 4 गुना 1 बराबर 178 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 110, 11 और 220 के लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का अनुपात क्या होगा। तो 110, 11, 220 का एलसीएम जो होगा वो 220 होगा। कितना होगा, 220 होगा, और एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, 11 होगा। तो 220 बट्टा 11 ये कितना हो जाएगा, 20 जो है अनुपात 20 बटा 1 यानी 20:1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 और 16 का एचसीएफ और एलसीएम का योग क्या होगा। तो 12 और 16 का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा, और एलसीएम जो होगा वो 48 होगा। योग कितना होगा दोनों का, तो 48 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 52। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 432, 648 और 576 का उच्चतम समवर्त और न्यूनतम समवर्त जो है क्रमशः कितना कितना है। तो 432 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3। 648 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 4।
576 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर 2। HCF बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 यानी 72 हो जाएगा। LCM बराबर हो जाएगा 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर 4, इसे गुना कीजिएगा तो 5184 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 5184। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 72 और 5184। पहली 4 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समवर्त और पहली 3 भाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्त का अनुपात क्या होगा? तो पहली 4 अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, उसका जो LCM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो वो LCM हमारा हो जाएगा वो 210 हो जाएगा। और पहली 3 भाज्य संख्या 2, 4, 6 जो है उसका जो है HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पहली 3 भाज्य संख्या 2, 4, 6 नहीं 4, 6, 8 होता है, तो जो है वो भाज्य संख्या 4, 6 और 8 उसका भी होगा 2, या 2, 4, 6 रहेगा वो 2 ही आता। तो ये हो जाएगा 210/2 यानी हमारा हो जाएगा कौन सा? 105 जो है वो अनुपात 1। आंसर जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 32 और 40 का LCM x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, x का सकारात्मक मान क्या होगा? 32 और 40 का LCM कितना हो जाएगा? वो 160 है। अब कह रहा है कि x के वर्ग यानी x स्क्वायर माइनस 9 के कम के बराबर है कितना? 160। x स्क्वायर बराबर 169, तो x बराबर हो जाएगा ±13 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 46 के डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि प्रथम 110 जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का LCM n है तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्या 1, 2 से डॉट 110 तक है, उसका जो LCM है वो कितना है? n है। अब 115 तक के प्राकृतिक संख्याओं को निकालना है, 1 से 115 तक के। तो अगर 113, 114, 115, 112, 111 इतना का हमें देखना है। तो सबसे पहले 111 को देखते हैं तो यह 37 गुना 3 है। 112 देखते हैं तो 2 गुना 56 है। 114 देखते हैं तो 2 गुना 57 है। और 115 देखते हैं तो ये होता है 5 गुना 23 है। अब 111, 112, 114, 115 के ये जो गुणनखंड है ये सभी ना प्राकृतिक संख्या 110 में शामिल है, तो उसका n ही हो जाएगा, यानी LCM जो है n ही हो जाएगा। लेकिन 113 यहाँ पर क्या है? 113 जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये एक अलग है, तो उन सब का तो उतना ही हो जाएगा, 113 गुना n हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? 113 गुना n, 113 n हो जाएगा। क्योंकि 111, 112, 114, 115 का LCM भी n ही होगा, लेकिन 113 जो है वो अभाज्य संख्या, इसलिए जो होगा 115 प्राकृतिक संख्याओं का LCM जो होगा 113 गुना n यानी B हो जाएगा। ये था SSC GD में पिछले बार में पूछा गया प्रश्न जो आदित्य रंजन सर के बुक में दिया हुआ था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।